यस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं लाइमस्टोन को कैसे क्रैश करते हैं, उसका पूरा आपको ऑपरेशन भी बताते हैं और उसमें जो जो मशीनरी और जिन प्रोसेस से गुजरता है वो सब आपको दिखाएंगे। तो अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये है हमारे पास हापर, लाइमस्टोन का हापर है। इसमें मटेरियल फीड करते हैं लोडर के जरिए। लाइमस्टोन के पीस होते हैं कोई 1 मीटर के करीब, 1200 का, 800 का। उनकी लेंथ बता रहा हूँ, विड्थ होगी 800, 600, 700, मुख्तलिफ साइज़ की उनकी जो है ना विड्थ होती है, लेंथ होती है। वो मटेरियल हमारा आता है माइनिंग से। माइनिंग जहाँ पे पत्थर निकाल रहे हैं जिस एरिया में, वहाँ से डंपरों के ज़रिए लेके आते हैं और एक जगह पे स्टॉक करके या डायरेक्ट वहाँ से फीडिंग देते हैं डंपरों के ज़रिए इस हापर में। ठीक है, तो ये हमारे पास है लाइमस्टोन का हापर। और ये नीचे देखें, वो सामने ये हमारा है एप्रन फीडर। ये पूरा हमारा है हापर। ठीक है, इसमें ये लाइनिंग लगी हुई है। और उसके बाद ये है हमारी एक फीडिंग प्लेट, ये आपको नज़र आ रही है। और इसकी जो लेंथ है ये कोई ऑलमोस्ट है 1500, विड्थ जो है ये वाली। ठीक है, यहाँ से फीडिंग जाती है। हमारी कितनी रिक्वायरमेंट है वो एप्रन फीडर के परसेंटेज पे है, स्पीड पे है, कितनी आपने फीड लगानी है या जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो चलते हैं, अभी आपको मैं एप्रन फीडर दिखाता हूँ। चलें, आ जाए। कम अच्छा दोस्तों, ये देखें, ये हमारे पास एक फीडिंग वे है। ये सामने वाली फीडर की दीवार है एप्रन फीडर की, और ये वाली साइड वाल इनको बोलते हैं। ये 8 मिली प्लेट की फैब्रिकेशन करके यहाँ पे लगाई गई हैं। साइड वाल है ये एप्रन फीडर की। ये नीचे जो आपको नजर आ रहे हैं स्टेप से, ये है हमारे पास लंबेला प्लेट, यहाँ इनको बकेट कह लें आप, बकेट हैं ये एप्रन फीडर के। ठीक है, ये एक चैन के ऊपर फिक्स है। हमारे पास हैवी ड्यूटी चैन है, उसके ऊपर ये फिक्स है। वो सामने आपको जो नज़र आ रहा है लाइमस्टोन पड़ा हुआ है। अभी ये कुछ मिकदार में मटेरियल पड़ा हुआ है क्योंकि प्लांट अभी बंद है, तो मेंटेनेंस चल रही है इसकी। ठीक हो गया, आपको मैं अभी और चीज़ दिखाता हूँ। ऊपर मैं ये खड़ा हूँ, ये है हमारे पास क्रैशर का हुड कह लें, इनलेट शूट कह लें इसको, ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास एक शूट दिया हुआ है उन्होंने, राउंड स्केयर हापर इसको कहते हैं। ये सेक्शन के लिए है, डस्ट कलेक्ट करता है। ये जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, ये डस्ट कलेक्टर की लाइनें हैं। मटेरियल में जो डस्ट होती है, जब प्रेशर चलता है तो डस्ट काफ़ी मिकदार में होती है, तो ये सेक्शन करती हैं। ये लाइनें सक करके वो बैग फिल्टर के अंदर बैग लगे होते हैं। वो एक अलग सा प्रोसेस ऑपरेशन है उसका, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं नीचे एप्रन फीडर पे, आपको एप्रन फीडर दिखाते हैं। चले, ठीक है जी। ये हमारे पास एक और एप्रन फीडर लगा हुआ है, इसको जो है ना क्ले एप्रन फीडर कहते हैं। यहाँ पे मटेरियल दो किस्म का मटेरियल मिक्स करके चलाते हैं। एक हमारे पास होता है प्योर लाइमस्टोन, और दूसरा उसमें जो है ना क्ले मिक्स करते हैं, मतलब कि मिट्टी मिक्स करते हैं। और ये है हमारे पास क्ले एप्रन फीडर। शो हिम, ये हमारे पास पूरी लेंथ है एप्रन फीडर की। ठीक हो गया, ये उसके सेफ्टी गार्ड लगे हुए हैं, ये उसकी साइड वाल है। अच्छा, तो अब इस एप्रन फीडर की ये हमारे पास ड्राइव है, ये वाली मोटर है। ठीक हो गया। अच्छा, तो उसके बाद ये हमारे पास गियर बॉक्स लगा हुआ है। ये पूरा हमारे पास गियर बॉक्स ही है। वो आगे वाला प्लांटी गियर बॉक्स है, ये दूसरा है सफर गियर बॉक्स कह लें इसको। ठीक हो गया, अभी आपको मैं बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। इसकी लंबेला प्लेट, हैवी ड्यूटी जो चैन है इसका, इसकी बैरिंग हाउसिंग। कम हियर। ये चीज़ जो है ना, ये हमारे पास एक सेफ्टी गार्ड है। इसके अंदर है हमारे पास श्रिंक डिस्क पावर लॉक जिसको कहते हैं। ठीक है, ये हालो शाफ्ट गियर बॉक्स है, और ये गियर बॉक्स का आर्म है, ये वाला पूरा। ठीक है, ये बोल्ट यहाँ पे इसको असम्बल किए हैं, लगाया गया है। ये वाले बोल्ट जितने भी हैं एल की बोल्ट, इनकी टॉर्किंग होती है, टॉर्क के लिहाज से उनको टाइट करते हैं। और ये हमारे पास बैरिंग की हाउसिंग है। ठीक है, ये वाले स्मॉल अब इसके अंदर बैरिंग है। ठीक हो गया, ये शाफ्ट है इसकी स्प्रोकेट की, और ये हब है स्प्रोकेट का। वो देखें, ये पूरे टीथ जो लगे हुए हैं, ये स्प्रोकेट है। इस स्प्रोकेट के ऊपर ये हमारी चैन चलती है। चैन के ऊपर ये वाले हमारे जो हैं लंबेला प्लेट्स कह लें इनको, ये फिक्स हैं। ठीक हो गया।
ये अभी जो एरिया हमारे पास है ये रॉ मटेरियल एरिया है, इसको कहते हैं। ओके हो गया। अच्छा, तो अभी हम चलते हैं नीचे। इनकी जो लेंथ दी हुई है उसने 1400 दी हुई है, 1400 मिलीमीटर इस बकेट की लेंथ है। और आपको एक और दिखाऊं, ये चैन जिन पे चलती है वो है हमारे पास ट्रैकिंग रोलर, उनको कहते हैं, ट्रैक रोलर कह लें। इनके नीचे एक और टाइप का रोलर लगा हुआ, उसको कहते हैं रिटर्न रोलर। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। वो हमारे पास प्लेन रोलर होता है, जैसे कैरिंग रोलर बेल्टों में लगे होते हैं, वो भी उसी तरह का है। मगर ये जो ट्रैक रोलर है इसके अंदर डिजाइन करके उन्होंने खांचा बनाया हुआ ताकि चैन जो हैवी ड्यूटी चैन है वो इनके ऊपर चल सके। चलें आगे आपको लैम्पस्टोन जो एप्रन फीडर है वो दिखाते हैं। आ जाए। अच्छा दोस्तों, ये हमारे लैम्पस्टोन एप्रन फीडर की साइड वाल है। ये आपको साइड वाल नजर आ रही हैं। बाकी वो ड्राइव लगी हुई है, इसकी गियर बॉक्स है, स्प्रोकेट, वो चीज़ें आपको करीब से चल के दिखाते हैं। आ जाए। प्लांटरी गियर बॉक्स जो पहले आपको दिखाया है, ये थोड़ा हैवी ड्यूटी है। ये प्लांटरी क्यों बनाया गया है, ये इसकी कोई 4-5 स्टेजेस हैं। अंदर इसके गियर लगे हुए हैं जो स्लो आरपीएम, मोटर के आरपीएम ज़्यादा होते हैं। आगे गियर बॉक्स इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें आरपीएम हासिल हो। ठीक हो गया। ये ड्राइव है इसकी, ये गियर बॉक्स है, सुपर गियर कह लें इसको। ये है हमारे पास प्लांटरी गियर बॉक्स। ठीक है, ये ये है इसका आर्म गियर बॉक्स का। ये सेफ्टी गार्ड लगा हुआ है, ये वाला लगा हुआ है सेफ्टी गार्ड पावर लॉक का। ये शाफ्ट है, ये हाउसिंग है, वो जो पहले आपको दिखाया। ये लंबेला प्लेट लगी हुई है हमारे पास। ठीक हो गया। इनकी जो लेंथ है वो है 1800 मिलीमीटर लंबेला प्लेट की। ठीक हो गया। वो हैवी ड्यूटी चैन है। चैन के ऊपर ये चीज़ फिक्स है, वो सामने आपको ये बोल्ट नजर आ रहे हैं। इनमें होल होते हैं, 4 बोल्ट लगते हैं एक लिंक में, 4 एक साइड पे, 4 दूसरी साइड पे, 8 बोल्ट लगते हैं इनको। स्प्रोकेट के ऊपर चैन चलती है, ट्रैकिंग रोलर इसमें भी है और रिटर्न रोलर भी है। तो ये हमारे पास पूरी ये जो है शूट इसको कह लें या क्रैशर का हुड कह लें आप। ठीक हो गया। अभी आपको क्रैशर दिखाते हैं, उसकी फिट कितनी है और क्या क्वांटिटी है उसकी बैरिंग की और अदर जो भी एसेसरीज उसके साथ लगी हुई हैं। है जी हालो गियर बॉक्स। उस एप्रन फिल्टर की चैन जो है पकड़ नमेला प्लेट और उनके नीचे एक चैन दी हुई है, सिपलेस कन्वेयर कह लें या स्क्रैपर चैन भी आप कह सकते हैं। जो वहां से सिपलेज होती है मटेरियल की, मटेरियल साज होता है मटेरियल का, फाइन मटेरियल कह लें, बारीक जो होता है, तो ये स्क्रैपर चैन जो है ना उसको लेके जाती है ड्रॉपिंग शूट में। ये है हमारे पास ड्रॉपिंग शूट। ये बैरिंग हाउसिंग है, इसके अंदर बैरिंग है। ये आपको जो पूरा नजर आ रहा है ये स्क्रैपर चैन का क्या है, ड्रॉपिंग शूट है। ठीक हो गया। तो अभी आ गए हम क्रैशर पे। कमिंग अवर मेन रोड। लैम्पस्टोन क्रैशर की मेन ड्राइव है, ये वेम कंपनी की है। इसके जो आरपीएम है वो है 7700। सॉरी इसके आरपीएम कहाँ पे हैं, कांगा क्लोड कांगा बन रही है। हमारे पास 1000 किलोवाट की मोटर है, इसकी आरपीएम है 993 आरपीएम पे चलती है और इसका जो वेट है 7700 kg। ठीक है, ये हमारे पास वेम की मोटर है, मेन ड्राइव है लैम्पस्टोन क्रैशर की। थाइसन क्रब का हमारे पास क्रैशर लगा हुआ है, 850 टन पर आवर, 850 टन एक घंटे में प्रोडक्शन देता है ये। ठीक हो गया। तो ये मोटर की कपलिंग है, ये इसके अंदर है, ये हमारे पास सेफ्टी गार्ड है। ठीक हो गया। और ये ड्रिवन पुली की हाउसिंग है, ये वाली हाउसिंग ड्रिवन पुली की है। एयर का ये जो हाउसिंग हमें नजर आ रही है ये है ड्रिवन पुली की। ठीक है। तो ये जो ड्रिवन पुली है, सॉरी ड्राइव पुली, इसके ऊपर बेल्टें लगी हुई हैं, बेल्टों से चलता है ये। इनकी बेल्टों की क्वांटिटी है 26 बेल्ट। ये मैंने डोर खोल लिया, ये मैंने डोर खोल के आपको ये दिखा रहा हूँ। ठीक है। ये SPB 3800 इनके जो है ना मेजरमेंट है बेल्टों की, और 26 बेल्ट लगी हुई हैं। और ये आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें ये जो है हमारे पास ड्रिवन पुली है, ये बेल्टें लगी हुई 26, ये हमारे पास ड्रिवन पुली है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बॉक्स लगा हुआ है इसके अंदर मोशन डिटेक्टर है। ठीक हो गया। ये वायर जो जा रही है इंस्ट्रूमेंट का,
ओके। अच्छा दोस्तों, ये चैन अंदर इस्तेमाल की गई है। जब ये रोटर चल रहा होता है बहुत स्पीड होती है, मटेरियल जब आता है ना तो बहुत प्रेशर से बैक साइड पे जाता है, ताकि इसकी स्लिपलेज बैक साइड पे नहीं जाए, किसी चीज को कोई नुकसान नहीं हो, इसलिए ये चैन इस्तेमाल की गई है। ठीक है, ये हमारी लंबेला प्लेट आई हुई है, ये लाइनर लगे हुए हैं, इसकी बैक साइड की प्लेट है जो इसकी केसिंग की। ठीक हो गया, तो इसको अच्छे से देख लें, ये चीज़ है। ओके, हाउसिंग है प्रेशर, ठीक है, ऊपर वाली हाउसिंग है, ये वो साइड पे लगी हुई है, वो साइड हाउसिंग है। उसके बाद इसके अंदर लाइनर प्लेटें लगी हुई हैं। ये प्रेशर फैशन क्लब कंपनी का है, ठीक है। 850 टन पर आवर इसकी प्रोडक्शन है, और इसमें 100 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखा, 100 टन का। कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लाजमी होता है। तो इस क्रैशर के अंदर जो है ना 3 बास्केट प्लेट लगी हुई है, 3, ठीक है, अपर, ग्राइंडिंग, लोअर, ठीक है, 3 लगी हुई हैं। ये हमारी बास्केट प्लेट है, इनके ऊपर लाइनर ऐड हुए हैं। ये हमारी है लोअर वाली, ठीक हो गया। ये है हमारी बास्केट प्लेट 1 2 3, ये है हमारे पास ग्राइंडिंग, और वो जो टॉप पे है वो है हमारे पास अपर वाल, उसको कह लें या अपर बास्केट प्लेट कह लें, ठीक है। लाइमस्टोन हमारे पास जो आ रहा है साइज वो है 1 मीटर का, 1 मीटर उसका साइज है, 500 या 600 उसकी फिट है। जैसे ही वो फीड देगा यहाँ से अपने फीडर चल के तो इसके ऊपर गिरेगा मटेरियल, ठीक है। ये हमारे पास चल रहा होता है, इसका जो वेट है वो 1 टन है, मतलब 25 टन का है ये रूटर। ये जिसपे मैंने हाथ रखा हुआ ये है हमारे पास ब्लो बार, ठीक है। ये पूरी असेंबली क्या है हमारे पास ब्लो बार है। ये हमारे पास डिवाइसेस लगी हुई हैं इसको असेंबल करने के लिए, पकड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ के लिए जब इनको इंस्टॉल करते हैं उसके बाद इनमें एल की बोल्ट होते हैं, उससे इसको असेंबल करके टाइट कर देते हैं। इनकी भी टार्किंग है वो मैनुअल के लिहाज से हम टाइट करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि जैसे 1 मीटर का पीस आया इसके ऊपर गिरा, ये अपनी स्पीड में चल रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज में चल रहा है। ये जैसे इस पर गिरेगा तो ऊपर जो अपर वाल लगी हुई है वहाँ पे उसका साइज हो जाएगा 320 मिलीमीटर साइज करेगा। जैसे ही वो ये घूम रहा है ना फौरन से मटेरियल नीचे आएगा, दूसरी इम्पैक्ट वाल पे गिरेगा, उसका जो साइज रखा हुआ है वो है 110 मिलीमीटर। 110 से फिर इसका साइज रखा हुआ है 75, जो मैनुअल में रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मुख्तलिफ साइज से ये क्रश होता हुआ नीचे गिर जाता है, ठीक हो गया। ये है हमारे पास सेफ्टी गार्ड लगा हुआ है, इसके इस साइड पे ये जो है हमारे पास ये हाउसिंग है, बेयरिंग हाउसिंग, कम मिस्टर हेयर कम, ये बेयरिंग हाउसिंग है, इसके अंदर बेयरिंग लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास टेम्परेचर बताने के लिए सेंसर लगाया हुआ है, ये वाला, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये बोल्ट जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं हाउसिंग के बोल्ट, ये जो क्रैशर का हम शुरू खोला हुआ है उसके बोल्ट हैं। ये देख लें हाउसिंग को अभी हम क्लोज कर रहे हैं इसको, ये हाइड्रोलिक के ज़रिए बंद हो रही है, ये जैक लगे हुए हैं, ठीक है। वहाँ से पुश कर रहे हैं पैनल से, हाइड्रोलिक का जो भी प्रोसेस है हाउसिंग के ज़रिए वो हो रहा है, तो अभी ये जैक बंद हो रहा है, ये पूरा हाउसिंग क्लोज हो गया हमारे पास अब, ओके। उसके बाद ये हाउसिंग को खोलने के लिए जैक लगाए हुए हैं, इसको यहाँ से ऑपरेट कराते हैं, पैनल है हमारे पास, इसको मैनुअल से चलाते हैं, ठीक है। ये जैक दोनों साइड भी लगे हुए हैं, इस तरफ भी लगा हुआ है उस तरफ भी लगा हुआ है, ठीक हो गया। ये हमारे पास पैनल है, इसमें ये है ये क्रैशर हाउसिंग ओपन का, इसको ओपन करेगा। उसके बाद ये लोअर की एडजस्टमेंट का, ये ग्राइंडिंग का, ये अपर वाल का है। ये जब हम गैप एडजस्टमेंट करते हैं उस वक्त इनको ऑपरेट करवाते हैं। तो ये देखें दोस्तों, इधर लोड कम है, कम हमारे पास वो लगा हुआ है सेंटर में जैक लगा हुआ है, अपर वाल जैक उसको कहते हैं, ठीक हो गया। ये जो 2 आर्म लगे हुए हैं स्टड से हैं, इनके ऊपर प्लेटें हैं, और ये बड़े वाले नट लगे हुए हैं, इनके अंदर वाली साइड पे बास्केट प्लेट है, अपर वाली बास्केट प्लेट इम्पैक्ट वाल आते हैं, ठीक हो गया। इसकी भी एडजस्टमेंट होती है, जब आप इंस्टॉल करो ग्लो बार उस टाइम इनको एडजस्ट करते हैं, या जैसे जैसे वेरिंग रेट इसका कम होता जाता है उस वक्त इनकी एडजस्टमेंट होती है, ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास filme koko kulembele, ठीक है। ये है हमारे पास
अपर वाल, सॉरी वो अपर था, ये है हमारे पास ग्राइंडिंग वाल, और ये है हमारे पास लोअर जैक है, इनकी एडजस्टमेंट होती है यहाँ से, ठीक है। वो थोड़ा सा मेंटेनेंस का प्रोसेस है, वो बहुत लंबा है। अच्छा, तो उसके बाद ये कोई आपको मेन ड्राइव नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ये है मेन ड्राइव और इसका जो डिज़ाइन बनाया हुआ है उन्होंने, ये बहुत VIP क्रैशर है थैसन क्रब का, लो मेंटेनेंस है। नहीं तो पाकिस्तान में यहाँ हैमर क्रैशर दूसरी कंपनी चाइना वगैरह के जो लगे हुए हैं उनके लिए काफ़ी मिकदार में बंदे चाहिए होते हैं, चैन ब्लॉक इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पे डॉलिक जैक का इस्तेमाल किया गया है ताकि मेन पावर हमें कम लेनी पड़े, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। बाकी जो ऑपरेशन है इसका, रनिंग की वीडियो मैंने एक डाली हुई है हैमर क्रैशर की, उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लें कि रनिंग में ये किस हालत में होते हैं, क्या क्या मटेरियल। आपको ये वीडियो अच्छी लगी और मज़ीद अच्छी वीडियो बनाएंगे हम टेक्निकल लिहाज से, तो देखते रहिए राशिद स्लिम टेक। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।